नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट पर एक टिप्पणी की। इस टिप्पणी के साथ साथ उन्होंने 2022 में राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा उस समय दिया गया राजस्थान के शेखावाटी इलाके में एक जो कार्यक्रम के दौरान किए गए ट्वीट को साझा किया। उस समय ट्विटर था, आज एक्स है। उसमें लिखा गया मुख्यमंत्री के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, कि आपने मेरे द्वारा एक कार्यक्रम में दिए गए बयान पर जिस तरह से टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि जयपुर से बाहर शायद कि बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाम भी लिखा है कि किस कार्यक्रम में, तो कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विधानसभा तो आ नहीं रहे और यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या हमको बता रहे हैं कि हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता की शिकायतें बताने वाले, सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे ट्वीट्स पर टिप्पणी की। ये लिखा अशोक गहलोत जी ने। आगे लिखा, मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लगभग 2.5 साल पुराना यह ट्वीट याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें आप कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को अब 1.5 साल होने जा रहा है। आपके घोषणा पत्र में भी बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा था। आप आज बता ही दीजिए कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद आप कब शुरू करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर ऐसी कोई टिप्पणी वापस नहीं की, लेकिन उन्होंने जो कार्यक्रम में एक बयान दिया कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा तो आते नहीं है और यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो हमले कर रहे हैं उससे काम नहीं चलता है। तो नए मौजूदा मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक हैं, उनको लेकर तमाम सवाल हैं, लेकिन उन्होंने इसको लेकर कोई इस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर नहीं दी। ऐसे में अशोक जी का इस तरह खुलकर सोशल मीडिया पर, हालांकि नेताओं का पब्लिक प्लेटफॉर्म, सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नेतागण करते हैं और जब सोशल मीडिया की जरूरत पड़ जाए तो उसका भी एक अलग अर्थ है, मतलब है। हमारे साथ अनुज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत श्याम जी आज आपसे करते हैं। अक्सर आप देर से जुड़ते हैं, आज आप समय से पहले जुड़े। श्याम जी, बात यह है कि अशोक जी को सोशल मीडिया पर आकर क्यों याद दिलाना पड़ा मुख्यमंत्री को? अब देखिए, राजनीति का फेर है और देखिए क्या मौजूदा मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। उन्होंने आज बीकानेर के किसान सम्मेलन में जिस प्रकार के बातें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कही, तो अब देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको वरिष्ठ मान करके आदर देते हैं और आपने छीटाकशी कर दी कि आप विधानसभा में आते नहीं हो, ट्विटर ट्विटर खेलते हो, तो देखिएगा ये चीजें आप अशोक गहलोत को ऐसा राजनीतिक तौर पे जादूगर कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। अब देखिए उन्होंने निश्चित रूप से कहा, जब अब देखिए वो भूल गए कि उनकी भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बस आती नहीं है विधानसभा, और वो क्या करती है वो भी आप उनको मालूम है, अगर भूल गए। लेकिन फिर भी देखिएगा अशोक गहलोत ने तत्काल जवाब दिया, और जवाब भी ऐसे नहीं दिया कि आप थोड़ी बातें कह रहे हो और गप्पे लगा रहे हो। उन्होंने दिखाया कि आप 2.5 साल पहले आपने भी ट्विटर पे लिखा था कि जब कांग्रेस की सरकार एमएसपी पर बाजरा कब खरीदेगी, तो आपकी सरकार 1 साल से ज्यादा हो गया, तो आप बाजरा कब खरीद रहे हो बता दो, अब मैं तो ट्विटर पे ही जवाब चाहता हूँ। तो देखिएगा छीटाकशी करने से पहले निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी आप राजस्थान का स्थापना दिवस बना रहे हो और लोगों के बीच जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने से बचिए। नहीं बचेंगे तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अभी आपके साथ पता नहीं किस तरह की स्थितियां बनेगी। आप अच्छा काम करें, हम तो ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये इस तरह की राजनीति में छीटाकशी अभी से करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है
बहुत ज्यादा दाग लगा पाने में अशोक गहलोत के खिलाफ आप कामयाब होगे नहीं होगे तो पता नहीं, लेकिन कुछ कमियां अगर उछालना शुरू कर दी, क्योंकि देखिए फाइलों की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री को होती है, चाहे भले वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत के हो, तो बहुत सारी चीजें जब आने लगेगी सामने तो फिर बहुत ऐसी चीजें हो जाएगी। देखिएगा उस जमाने में विधानसभा में सीपी जोशी ने बहुत सारी जांचें कराई थी, जांचें करने की घोषणा की थी, वो जांचें आज तक पूरी नहीं हुई। यदि कांग्रेस उछालना शुरू करेगी तो फिर वो पोल खुलना शुरू हो जाएगी, तो ठीक नहीं है। इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री जी आपको सलाह यही देना चाहता हूं कि आप टूटर टूटर खेलें, लेकिन विकास के लिए टूटर टूटर खेलें। राजनीतिक तौर पर जैसे वरिष्ठ के ऊपर भजन लाल जी ने ट्विटर नहीं खेला है, मैंने पूरा उनका दोनों का अकाउंट चेक किया देखा, लेकिन उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से उनको सार्वजनिक रूप से कहा। चेतावनी दे दी। लेकिन 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 श्याम जी, उनकी इस बात में तो कहीं न कहीं दम है, आधार है कि भाई आप विधानसभा में आएंगे नहीं। वो ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नहीं आती हैं, इसका मतलब अशोक गहलोत नहीं आएंगे जस्टिफाइड तो नहीं हो सकता। तो क्या मुख्यमंत्री का ये कहना विधानसभा में आने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से शिकायत करना, जगदीश शर्मा जी, ये कितना वाजिब है कि अगर भजन लाल जी ये कहते हैं कि भाई आपने विधानसभा में आकर विषयों को क्यों नहीं उठाया, तो जैसा श्याम जी ने कहा कि अशोक गहलोत से उलझने से पहले भजन लाल जी सोचें। मीना जी, ऐसा है, मैं श्याम जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। पहला तो ये कि ट्विटर नहीं है अभी, अभी तो एक्स हो गया है, एक्स हैंडल। तो वो जो है ट्विटर तो अब बचा नहीं है। ट्विटर कोई नहीं कर सकता अब। तो लेकिन भजन लाल जी को पूरा अधिकार है, वो भी सीएम है। जैसे अशोक जी पहले सीएम रहे हैं, वो 3 बार रह लिए, ये पहली बार बने हैं, तो इनको कहने का पूरा हक है, जवाब देने का पूरा हक है, क्योंकि इस समय गवर्नेंस में बैठे हुए हैं वो, और जो आदमी गवर्नेंस में होता है वो ज्यादा जवाबदेह होता है। अशोक जी तो जो है अब रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं एक तरीके से, तो वो विधानसभा में भी जाते हैं तो ऐसे ही घूमने फिरने जाते हैं, लोगों से मिलने जुलने, हालो हेलो हाय करने के लिए रामा शामा कर ली। बाकी उनका विधानसभा की जो कमेटी है, विधानसभा की जो कार्रवाई है, उसमें तो किसी तरीके का कोई योगदान है नहीं। अब जहां तक बात है एमएसपी देने का, तो ये देखो गवर्नमेंटों के बीच में ये मुद्दा चलता रहता है, कोई पहले देता है, कोई नहीं देता है, कोई शुरू में ही एमएसपी देकर अपनी बात पूरी कर लेता है। एमएसपी जो है, कई बाजारों में तो एमएसपी से ऊपर के भाव है, तो लोग एमएसपी के लिए क्यों लेकर आएंगे अपनी फसल को? फसल ही नहीं आएगी, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक उसको सरकारी एजेंसियां भी खरीद शुरू करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि आप पूरा लाव लश्कर लेकर बैठ जाते हैं, आता कोई है नहीं, तो ऐसी सूरत में एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। खैर, ये बात तो ठीक है, लेकिन अशोक जी ने जो ये मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा उठाया क्यों है? अशोक जी के टाइम तो एमएसपी पे खरीद हुई थी और उन्होंने की थी, अब ये नहीं कर रहे हैं, और कितनी हुई थी ये जरा देखने की बात है। जब अशोक जी ने एमएसपी पे खरीद करवाई थी तो कितनी खरीददारी हुई थी, उस खरीद का मतलब क्या है, और आज खरीद नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या है? ये दोनों ही बस चीजें आकलन करने की है, इसमें कोई ज्यादा उठापटक की गुंजाइश नहीं है। ये तो मीना जी, अच्छी बात है कि विपक्ष और खास करके विपक्ष में भी इतने वरिष्ठ नेता जनता के मुद्दों को उठाएं, ये तो अच्छा है। अच्छा, साथ साथ ये भी है कि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबका इस्तेमाल करने का अधिकार भी है। लेकिन राकेश वशिष्ठ जी, मुद्दा ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री के उम्र का और पद का एक सम्मान होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर जैसा भजन लाल जी ने कहा कि वो सत्ता में है, वो सरकार चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका अधिकार भी है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अगर उन पर हमला करते हैं तो उनको जवाब देना उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन अशोक जी ने जिस तरह से पलटवार किया है, पहले उनका कहना, उसके बाद दोबारा उसको उस बात को उनका रखना, तो अशोक जी को भी जिस उम्र में वो हैं, जिस अनुभव के साथ हैं, क्या उन्हें मुख्यमंत्री को इस तरह से कहना चाहिए? क्या ये सही है? क्या ये उचित है?
और ये स्वाभाविक है? देखिए मीरा जी, राजनीति में सब कुछ जायज है, मैं कोई बुरा नहीं मानता। अशोक जी ने कहा या भजन लाल जी ने कहा, अगर भजन लाल जी जवाब नहीं देते तो हमारे बहुत से मित्र इस बात को कहते हैं इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, इनके जवाब दे ही नहीं सकते। अशोक गहलोत के जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही है, तो उन्होंने जो आरोप लगाए उसका एज ए चीफ मिनिस्टर उनका जवाब देना तो बहुत लाजमी था। वो स्टेज क्या है ये कोई मायने नहीं रखता। उनको जहां मौका लगा उन्होंने एक्स पे उन्होंने लिखा, उन्होंने मीटिंग में कह दिया, बीकानेर के अंदर उसका जवाब दे दिया। दूसरी बात, जो 2.5 साल पुरानी वो बात कहते हैं, उस समय भजन लाल जी की स्थिति क्या थी, क्या हैसियत थी, किस हैसियत से उन्होंने उठाया था। सवाल ये है कि आज हैसियत बदल गई है, आज वो चीफ मिनिस्टर है। तो ये ऐसी बातें, वैसे आप ये देखें सारे मुर्दे अशोक गहलोत साहब सारे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, नई बात नहीं कह रहे। अगर ये सही विपक्षी रूप में काम कर रहे होते और कांग्रेस पार्टी सही ढंग से काम कर रही होती तो हर जागरूक पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टी के लिए ये कोई बड़े बात नहीं थी कि 1.25 साल में कोई कमियां नहीं निकाल पाती। सरकार जब चलती है तो कुछ ना कुछ तो कमियां छोड़ती है, कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलती है। अभी अशोक गहलोत साहब 2 दिन भरतपुर में ही रहे, उनके गृह जिले में रहे, अपने कार्यकर्ताओं से खूब मिले, सारी बातें वहां से भी कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। या तो है नहीं है या वो कॉम्पिटेंट नहीं है हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि अगर वहां का लोकल कार्यकर्ता तो बहुत कुछ बता सकता था इनके बारे में। जयपुर में बैठे हुए लोगों को तो ज्यादा पता नहीं लगता, लेकिन जहाँ जयपुर भरतपुर में बैठा हुआ है वो बहुत कुछ जानता है उनके बारे में और उनकी कार्यशैली के बारे में और उनका जो मंडल है उसके बारे में कि कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि वो सारा राजनीतिक आधार उनका भरतपुर रहा है और भरतपुर पर ही उनकी अब अगली निगाह है। तो मैं नहीं समझता कि अशोक जी ने कोई नई बात कही हो। वो जिलों की बात है, अब जिलों की बात तो आपको भी ध्यान है और सभी को ध्यान है, जिस हिसाब से उन्होंने जिलों का बंदरबाट किया। उन्होंने कहा कि जो मांगेगा मैं सबको दूंगा, ये वाली बात थी। राम लोहिया कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ कितना नहीं हुआ सबको मालूम थी। अब हालांकि अब कहने को तो ऐसी मिस्टेक कह रहे हैं सब मंत्रिमंडल में उनके मंत्री से होगी उनकी बात नहीं मानते, कोई जवाब देने लायक नहीं है। आपके सरकार में क्या स्थिति थी? आपके सरकार में तो इतनी जूतम पजार थी आपकी उप मुख्यमंत्री के बीच में जो जग जाहिर थी, और पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व इतना नकारा था कि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाया और ना आपको शांत कर पाया। तो भाजपा में स्थिति नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो एक आदमी को तो जाना ही पड़ेगा, सारा करना पड़ेगा। तो आरोप भी प्रत्यारोप भी अगर अशोक गहलोत जी लगाते, विधानसभा में आके लगाते तो उनको उसके हिसाब से जवाब मिलता। आप विधानसभा में बाहर की बाहर आए और लौट गए, विधानसभा सदन में आपने आने की जरूरत भी नहीं समझी कि वो आकर क्या करें। वो उनका अंदरूनी पार्टी कांग्रेस पार्टी में क्या अंदरूनी हालात आज की तारीख में भी चल रहे। आपको डोटासरा और आपके टीकाराम जूली के बीच जो स्थिति आ रही है वो भी जग जाहिर हो रही है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं कि जो अब चलती रहेंगी और 5 साल तक इसी तरह चलती रहेंगी, इसका कोई ना जोड़ है ना कोई तोड़ है। तो ये अपेक्षा करना कि कोई आपस में सदहृदता बन गई, वो जमाना गया सदहृदता का। अब तो व्यक्तिगत आप कटुता की बात आ गई है। हमने वो समय भी देखा है जो विपक्षी नेताओं के साथ चीफ मिनिस्टर के कैसे संबंध हुआ करते थे, खासतौर से भैरव सिंह शेखावत के जो विपक्ष में रहते थे, जो सरकार के साथ रहते थे, और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो विपक्षी नेताओं से। पंडित रामकृष्ण जी से मेरा बड़ा नजदीकी ताल्लुकात है, बिल्कुल पारिवारिक संबंध है मेरे उनसे। मैंने उनका देखा है, भैरव सिंह जी शेखावत जिस तरीके से आते थे। 90 में उनके बेटे की शादी हुई थी, 5 घंटे बैठे रहे बारात के इंतजार में भैरव सिंह जी रामकृष्ण जी के घर में। तो ये वो स्थिति तो है नहीं। अब तो फॉर्मेलिटी की बात ज्यादा है, राजनीतिक बात ज्यादा है। और अब आगे का जो समय है वो मैं समझता हूँ कि इसी तरह का आएगा, क्योंकि लोगों में समझ और राजनीति में आने की पकड़, राजनीति में उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई है और अपना वजूद बनाए रखने के लिए इस तरह की सारी बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये श्याम जी कि जैसा राकेश जी ने कहा, जगदीश जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो लोग ये कहेंगे कि इनके पास जवाब नहीं है। वो वैसे ही आरोपों से घिरे हुए हैं कि अनुभव कम है, कि पहली बार के विधायक हैं तमाम लोग। तो ऐसे में मैदान में तो उन्हें आना ही पड़ेगा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो और चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। अभी तक वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने जिस तरह का व्यवहार दिखाया है वो भी बहुत मैच्योरिटी वाला है कि मतलब
तमाम पार्टी लाइन और जितना दिल्ली से जिस तरह का उनको लेकर रवैया जैसा भी रहा, लेकिन भजन लाल शर्मा अभी तक जिस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं वो काफी मैच्योर बिहेवियर है। नहीं दिखेगा, लेकिन आप जो आरोप लगाते हैं और सार्वजनिक रूप से लगाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, और सोचने से पहले दिखेगा किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप जिस प्रकार के कह रहे हैं, विधानसभा की परिपाटी जिस प्रकार की रही है, पूर्व मुख्यमंत्री ज्यादा करके विधानसभाओं में बोलने की प्रवृत्ति रही नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत कम मैंने देखा कि बोला करते थे। वीरू सिंह जी तो प्रतिपक्ष के नेता होते थे तो बोला करते थे। अब हरदेव जोशी भी जिस प्रकार से थे, कहाँ इतना जिस तरह का शिवचंद माथुर जरूर मैंने देखा एक आध बार बोलते हुए नजर आए थे, या जगन्नाथ पाढ़िया बोलते हुए नजर आए थे, तो ये तो मैंने इन लोगों को देखा। लेकिन जो प्रवृत्ति अब हो गई है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, सही बात है, सेलिब्रिटी की तरह आते हैं, विधानसभा भी अध्यक्ष भी उनके साथ फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, चाहे भले ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ वो आरोप लगा करके वही देखिए जो आप कह रहे हैं एक्सपर्ट, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, फिर उनको भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो देखिए राजनीति में खेल तो सबको जानते हैं, और राजनीति में जो पुराना होता है, मैं कह रहा हूँ जब प्रधानमंत्री जी अगर वरिष्ठ मान करके उनका आदर करते हैं और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते ज्यादा, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा छोटा मोटा, अगर चुनाव में तो मैंने देखा लगाया आरोप, लेकिन वैसे कोई आरोप लगाया हो मंच में बैठ करके तो आदर ही किया जाता है। और ये भी पूरे अपने मुख्यमंत्री को कहते हैं कि इनसे सीखो कि राजनीति कैसे होती है। तो ऐसी स्थिति में कहनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, आप बहुत आरोप लगाओ तो कोई तथ्यात्मक चीजें लगाओ, बहुत सारी चीजें फाइलें आपके पास मौजूद है, आप खोलो ना। पोल कौन मना कर रहा है कि भाई जब 8 वीसी की नियुक्ति हुई थी, 6 तो कलराज मिश्र की नियुक्ति कर दी गई थी, आप नहीं खोल पाओगे क्योंकि वो भी राज्यपाल आपके रहे, आपके भी प्रभारी है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति परिप्रेक्ष्य में जो जवाब आज पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया कि आप जो ट्विटर की बात मुझे कहते हो, एक्स की बात तो कर नहीं रहे थे, वो भूल गए कि एक्स होता है आजकल, तो वो ट्विटर की बात करें तो उन्होंने ट्विटर का जवाब दिया कि आपने ट्विटर का 2.5 साल पहले आपने ट्विटर पे क्या कहा था, और आप तो मुख्यमंत्री हो, अब आप जवाब दीजिए कि आपको क्या करना है आगे। तो देखिए निश्चित तौर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अशोक गहलोत को परिपक्व कहना तो गलत नहीं होगा। अब हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर मन के बुरे तो है नहीं, क्योंकि वो भी मिलके आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी जब बीमार होते हैं तो गुलदस्ता लेकर के जाकर के उनसे से पूछते हैं। तो ये बात सही है कि आदर का भाव रहता है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां आज हो गई है कि ट्विटर और एक्स पे खेला जाता है, सब आजकल राजनीति हो रही तो उस पे हो रही है, जवाब भी देने के तरीके उसी पे हो रहे हैं, क्योंकि फॉलोवर्स किसके कितने किस पर हैं, तो उनके फॉलोवर्स तो हैं एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री के और मौजूदा मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि शासन पूरा इनके साथ है तो इनका फॉलोवर्स अलग तरह का होता है। तो निश्चित रूप से हाँ आप कीजिए, और बहुत सारी चीजें अगर है तो आपको विधानसभा के अंदर बोलना चाहिए था। विधानसभा के अंदर आपने यही तो मुख्यमंत्री का कहना है, यही तो मुख्यमंत्री की पीड़ा थी, अगर इसको समझा जाए इस रूप में भी, कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पर आने से क्या होगा, आप अपनी बातें, सोशल मीडिया से काम नहीं चलता है, ग्राउंड पर आना पड़ता है, विधानसभा में आइए, सामने आइए, मैदान में आइए, आप मैदान से दूर क्यों है। इस बात का अर्थ ये भी है, बात ये जगदीश शर्मा जी की मैदान में बुलाने का और सरकार में है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, और कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को बताने का भी मौजूदा मुख्यमंत्री को अधिकार है। लेकिन जिस तरह से पुराने, अगर हम मुख्यमंत्रियों को एक दूसरों के लिए बात करते हुए याद करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री को कुछ जरूरी बातें ध्यान रखने की जरूरत है? देखो वो मान सम्मान तो अभी राकेश जी ने बताया किस तरीके से विपक्ष के नेता होकर या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होकर भी किस तरीके से मान सम्मान रखा जाता है। मान सम्मान तो भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे हरदेव जोशी हो, चाहे शिवचंद माथुर हो, सब रखते थे एक दूसरे का। विपक्ष का नेता हो या सत्ता पक्ष का ही कोई आदमी हो और उनका विरोधी हो, तो भी मान सम्मान तो पूरा रखा जाता था। और ये मुद्दा जो अशोक जी ने उठाया, ये मान सम्मान से जुड़ा हुआ नहीं है मेरे ख्याल में। ये तो चुटकी ले रहे हैं वो कि देखो मैंने तो चालू कर दिया था गेहूं की खरीद, आप अभी तक जो है गेहूं की खरीद शुरू नहीं कर पाए हैं, 1.25 साल निकल गया आपका। तो ये टिप्पणी जो है ना, सोच समझ के की गई टिप्पणी है।
ताकि किसानों के बीच में कोई चर्चा का विषय बनाया जाए और उसमें अशोक जी का नाम आए। तो ये ऐसी टिप्पणियां जो है, उसका सार्वजनिक तौर पर जवाब इसीलिए दिया चीफ मिनिस्टर ने, मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने, कि आप या तो हाउस में बोलो या पब्लिक में बोलो। एक ट्विटर पर आपने बोला या एक्स पर बोला या फेसबुक पे बोला, उससे फर्क क्या पड़ता है? सभी जवाब देते हैं। आप उनका जो एक्स ट्वीट हैंडल है उस पर देखिए जवाब कितने पड़े हुए हैं, और वो जवाब क्या क्वेश्चन करते हैं अशोक जी से ही, वो भी तो देखिए ना। पब्लिक को भी उतनी ताकत है जितनी ताकत एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को है, सिवाय लेकिन फॉर्मर आज हम चीफ मिनिस्टर चर्चा होने कर रहे की। हैं जगदीश जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो बीजेपी ने ही किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी इसकी ताकत को समझती नहीं है। बीजेपी इसकी ताकत को बखूबी समझती है सोशल मीडिया की, तभी मुख्यमंत्री जी इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पर टिप्पणी को भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया की ताकत क्या है ये कांग्रेस से बेटर बीजेपी जानती है। बीजेपी को पता है और उन्होंने इसका खूब उपयोग भी किया है, नेशनल लेवल पर किया है। आजकल इंटरनेशनल लेवल पर भी कर रहे हैं वो लोग। बहुत सारे ऐसे पॉइंट उठते हैं जो दुनिया के फोरम पर उठ रहे हैं, उनका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरीके से देती है। और हमारे विदेश मंत्री तो आए दिन देते रहते हैं, ये आपने देखा होगा इस बात। लेकिन मैं कहता हूं कि जो पब्लिक के बीच में कहने की बात है या हाउस में कहने की बात है, उसको आप ट्विटर पर या सोशल मीडिया के हैंडल पर क्यों ले जाना चाहते हैं? इसलिए कि वो सामने तो वार्ता नहीं करना चाहते। हाउस में अगर इस बारे में वो मुद्दा उठाते तो हाउस में पूरी डिबेट ही हो जाती उनकी इस बात पर। वो उसको अवॉइड करते हैं कि कोई उनके ऊपर अटैक नहीं करे, सीधे नहीं आ जाए, पब्लिक के बीच में कोई इस मुद्दे को नहीं ले जाए। ये बड़ा डर भी है उनके दिमाग में। इस पब्लिक के बीच में जाएंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इस डर की वजह से भी कई दफे सोशल मीडिया का हैंडलर ही ज्यादा बेटर है। और जी। अशोक जी उसका उपयोग करते हैं। राजस्थान के जो पॉलिटिशियन है उनके बीच में तो सोशल मीडिया बहुत ही कम यूज होता है, मैं मानता हूँ, जितना कि साउथ के स्टेट्स के होते हैं या नेशनल नेशनल और हाँ इंग्लिश इंग्लिश एलीट क्लास के कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप से। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है, सोशल मीडिया की ताकत को, और इसीलिए ऐसे में मतलब क्योंकि बीजेपी ने ही इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया है, ऐसे में राकेश जी मुख्यमंत्री भी जान पा रहे हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर हमले कर रहे हैं तो भी सरकार की नींद उड़ा सकते हैं, परेशानी खड़ी कर सकते हैं। देखिए मीरा जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कहा और उसका इम्पैक्ट तो आप इसी बात से लगा लें कि यहाँ अब चर्चा हो रही है हमारे के बीच में। हालांकि ये बात सही है कि एक्स का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड होता है। एक बेनिफिट उसमें हुआ है, जैसे हमारे जगदीश जी ने कहा, और उनके अशोक गहलोत जी ने जो बात कही उस पर कितनी रिएक्शन आई वो तो हमको पता ही नहीं है। वो तो जो उनका इंटरेस्टेड है उसको ही पता है, या खास तौर से वो देखना चाहेगा तो उसको ही पता है। आज जब सोशल मीडिया से निकल कर बात आई और भजनलाल जी ने एक पब्लिक मीटिंग से उसका जवाब दिया, तो हम लोगों को भी उत्सुकता हुई कि अशोक गहलोत ने ऐसा क्या कहा। कोई जरूरी नहीं है कि हम भी हर ट्विटर को देखें, हर सोशल मीडिया के उसको देखें, तब हमने ये देखा कि उन्होंने कहा क्या और किस बात का जवाब दिया। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन जो इस तरह की विधानसभा में अगर ये बात कही होती, ये बात सही है, अगर विधानसभा में ही बोले होते तो उनको हाथ की हाथ जवाब मिल गया होता और वो बात सब जगह प्रसारित भी होती, टीवी चैनल्स में भी आती और प्रिंट मीडिया में भी आती कि क्या इनसे पूछा और क्या क्या जवाब हुआ। तो इसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन वो लिमिटेड है उसका। और जो इसका इंटरेस्टेड है हाँ तो वही सारा देखते हैं। और अब चूंकि चर्चा हो रही है तो इसलिए उसका बड़ा है, और वो उसका माध्यम हमारे यही साधन बने हैं। अभी आपके प्रिंट मीडिया में भी इस तरह के समाचार आएंगे, सारी बात होंगी, तो ये माध्यम तो ये बने, ज्यादा विस्तारित करने का काम तो यही लोग करते हैं। तो इसलिए ये उनका सही जवाब था और सही जगह से उन्होंने जवाब दिया।
कि आप ये छुप करके बात नहीं कर सकते, आप चुपचाप आए और बात करके चले गए। और अगर वो उसका जवाब अगर ट्विटर पर एक्सपर्ट भी देते तो कितने लोगों को पता लगता कि भजन लाल जी ने उनको किस बात का जवाब दिया। तो इस बात को, ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और एक स्वस्फूर्त आक्रोश का एक तरीका भी हो सकता है अभिव्यक्त करने का कि मुझ पर उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, तो मैं उसका किस तरीके से बढ़िया अच्छे तरीके से जवाब दूं जिससे लोगों को भी पता लगे कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें भजन लाल जी के जवाब को आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने क्यों दिया, कैसे नहीं दिया, और उनको जैसा भी जहां स्टैंड मिला उसके हिसाब से बोले। अब ये बात सही है, अशोक गहलोत जी अब अपनी स्थिति को दर्शाना चाहते हैं कि मेरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में क्या स्थिति है, और वैसे और यही उनका सबसे बड़ा कारण है कि अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो भरतपुर आए, 2 दिन रुके, एक दिन का कार्यक्रम था उनका एक उद्घाटन करने का, एक जोधपुर हाउस बनाया अपना घर के अंदर, लेकिन 2 दिन रुके, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, विश्वेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए, सारी बातें हुई, तो 2 दिन रहे। तो 2 दिन को वहां के लोग मीडिया में इस तरह की बातें प्रसारित होती नहीं कि क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है और इस तरीके को करना भी चाहिए, हर राजनेता करता है, उनकी कोई गलती भी नहीं है, और एक्टिव रहते हैं तो अच्छा ही है, उन्हीं के लिए भी अच्छा है, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है। चर्चा में बने रहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां तक बात सोशल मीडिया पर रिएक्शन की है, तो मैं देख रही हूँ कि 38 इसमें रिएक्शंस हैं जो लोगों ने इस पर कुछ लिखा है, और महज 187 लोग हैं जिन्होंने इस एक्स की पोस्ट को रीपोस्ट किया है। महज 187। सत्ता की ताकत देखिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी तो ये संख्या 1000, 1500 तक पहुंचती थी, क्योंकि वो एक फिक्स संख्या थी जिनको ये करना ही था, और इसे लाइक करने वाले लोगों की संख्या 716 है, और तकरीबन 21,000 लोगों ने इसे देखा है। ये 4 घंटे का रिपोर्ट कार्ड है। मुख्यमंत्री जहां मौजूद थे वहां पर संख्या इतनी उस कार्यक्रम में ही जरूर रही होगी, इतनी तो कम से कम, क्योंकि जिस तरह के वो कार्यक्रम में थे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, जो आप उनका एनालिसिस पूरी तरीके से उजागर कर रहे थे, तो उजागर 4 घंटे का तो ठीक ठाक है पूर्व मुख्यमंत्री का, लेकिन जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे वो बीकानेर में, वो किसानों से संबंधित था, और बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, इसलिए बाजरे को एमएसपी पे खरीदने की बात को, पुरानी बात को कहा कि आप कहते थे कि डंडे खाता था और मैं मुख्यमंत्री, आप तो मुख्यमंत्री बन गए हो, अब एमएसपी पे आप कितना बाजरा खरीद रहे हो बता दो। तो देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया वो निश्चित रूप से ठीक ठाक स्थिति वाला है। ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत राजनीतिक परिपक्व की तरह दिखाई कि मैं खाली कहता नहीं हूँ, आप तो केवल विधानसभा की बात विधानसभा में कहने की बजाय सार्वजनिक रूप से मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हो। मैं भी बताता हूँ कि आप भी कम नहीं हो कि आप ट्विटर पे कहते थे ये चीज। तो ये देखिएगा, निश्चित तौर पर ये वार अब कहाँ तक कैसे क्या जाएगा मुझे नहीं पता, और वो अशोक गहलोत को विधानसभा में क्यों बुलाना चाहते ये भी आपको सोशल मीडिया तो बुलबुला है। श्याम सुंदर शर्मा जी उठता है, फिर वापस गिर जाता है, फिर वही पानी में बह जाता है, तो इसलिए ज्यादा दिन इसकी चर्चा रहने वाली है नहीं। लेकिन हाँ, अशोक जी जानते हैं कि उन्हें चर्चा में कैसे रहना है, कौन से मुद्दे को कब उठाना है, और इसीलिए तो वो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था राजनीति से रिटायरमेंट के बाद राजनीति की क्लास लूंगा, वो समय कब आएगा, या वो खुद को इस बात के लिए उपयुक्त मानते भी हैं कि उनके राजनीतिक क्लास लेने का समय आ गया, या कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरह का व्यक्तित्व है, शायद ये कभी नहीं माने कि उनकी क्लास लेने का समय आ गया है। वो हमेशा राजनीति में अपना अस्तित्व और अपनी प्रासंगिकता अपनी पार्टी में बनाए रखने वाले बड़े नेता हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से अगर उनको जवाब दे रहे हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री को अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जवाब देना भी चाहिए, देना भी पड़ेगा। लेकिन दोनों को ही तथ्यों के साथ जिस तरह की बात हो रही है वो अच्छी बात है, वो बनी रहे, लेकिन मर्यादा भी, एक दूसरे के लिए सम्मान भी बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी दिन भर हमेशा कोशिश होती है कि समाज में, सरकार में जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ साझा करें।
हमारे जो पैनलिस्ट इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं उनसे अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो लाइव के दौरान आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट उनका जवाब आपको दे सकते हैं। पार्टी के आज प्रवक्ता नहीं जुड़े, बीजेपी ने तो इस मुद्दे पर प्रवक्ता देना ही उचित नहीं समझा। मुख्यमंत्री का जवाब था, जिम्मेदारी से बीजेपी को कहना चाहिए था कि भाई मुख्यमंत्री ने क्या कहा, लेकिन क्यों बार बार बीजेपी ऐसे अपने प्रवक्ताओं को भेजने से बचती रहती है, ये सवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जरूर सोचना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता ऐसे बात बात में क्यों बचते हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।